तो फ्रेंड्स अपन कुछ और एग्जांपल देखते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन के, ठीक है। तो एक आध दो और एग्जांपल्स कर लेते हैं जिससे अपन को क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल, तो फाइंड, क्वेश्चन बना देते हैं अपन, रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। तो अपन को रेडियस ऑफ जायरेशन फाइंड आउट करनी है अबाउट गिवन एक्सिस, अबाउट गिवन एक्सिस, जो एक्सिस अपन को दी गए हैं, है ना, ठीक है। तो चलो अपन एक सॉलिड स्फीयर का रेडियस ऑफ जायरेशन कैलकुलेट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपन ने बना लिया, ठीक है। तो अपना सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, जो टेंजेंट के अबाउट रोटेट करा देते हैं, और इसी के अबाउट अपन को इस सॉलिड स्फीयर का क्या कैलकुलेट करना है, रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। क्वेश्चन को सुन लो जरा। अपना सॉलिड स्फीयर है जो क्या कर रहा है, उसकी एक टेंजेंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है, और उसके अबाउट अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, ठीक है। सॉलिड स्फीयर का मास m, रेडियस r, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, 7/5 mr², अपन ने कैलकुलेट करा है, ठीक है। तो अब अपन को क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ जायरेशन। तो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या बोलता है कि जो सॉलिड स्फीयर है ना, उसका मास कितना है, m। अब उस सॉलिड स्फीयर को एक पॉइंट साइज में कन्वर्ट कर दो, और उस पॉइंट साइज का भी मास क्या होना चाहिए, कैपिटल M। और फिर जिस तरीके से पॉइंट ये सॉलिड स्फीयर अपना रोटेट कर रहा था ना, उसी एक्सिस के अबाउट उस पॉइंट को भी रोटेट कराओ, क्लियर है। और फिर उस पॉइंट की उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो डिस्टेंस जहां पे जब वो रोटेट करेगा ना, तो ठीक उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा जितना ये सॉलिड स्फीयर दे रहा था, ठीक है। तो अपन ने क्या करा, एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यही रखनी पड़ेगी अपन को, है ना, और इस m मास को कन्वर्ट कर दिया इसी m मास के एक पॉइंट साइज में, क्लियर है। और फिर रेडियस ऑफ जायरेशन क्या बोलता है कि इस पॉइंट मास की, जो कि मास ठीक उतना ही रखता है जितना बॉडी रखती थी, ठीक है, इस पॉइंट मास की उसी सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो डिस्टेंस जहां पे जब ये रोटेट करेगा ना उसके चारों तरफ, तो ठीक उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा जितना वो सॉलिड स्फीयर दे रहा था, क्लियर है, ठीक है। तो अब पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो अपन जानते हैं m², तो मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m² इक्वल हो जाएगा इस पूरी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, और वो कितना है, 7/5 mr², ठीक है। m कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से देखो अपना वही फॉर्मूला आ गया है ना, या तुम डायरेक्ट लिखना चाहो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, है ना। तो 7r²/5, ठीक है। तो यहाँ से k आ जाएगा r × √7/5, क्लियर है। तो ये अपना रेडियस ऑफ जायरेशन है, कोई प्रॉब्लम, ये रेडियस ऑफ जायरेशन है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, चलो। अब की बार अपन क्या करते हैं, एक रॉड को रोटेट कराते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अपने पास रॉड या हॉलो स्फीयर या डिस्क में भी अपन ने बहुत सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करे थे, है ना। रिंग में भी बहुत सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करी थे, ठीक है। डिस्क का ही केस ले लेते हैं एक अपन पहले। अपन ने डिस्क को रोटेट कराया एक ऐसी एक्सिस के अबाउट जो डिस्क पर टेंजेंट है, जो डिस्क पर क्या है, टेंजेंट है, और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और इसके अबाउट अपन को इस डिस्क का क्या निकालना है, रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। डिस्क का मास m और रेडियस r। तो डिस्क इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने वाली है। तो अब रेडियस ऑफ जायरेशन क्या बोलता है कि इसी m मास का एक पॉइंट मास बनाओ, इसी m मास का एक पॉइंट मास बनाओ, और उसको भी इसी एक्सिस के अबाउट घुमाओ किसी डिस्टेंस पे। और किसी डिस्टेंस, तो वो किसी डिस्टेंस क्या है, तो एक ऐसी डिस्टेंस पे रख के घुमाओ उसको इसी एक्सिस के अबाउट कि वो पॉइंट मास भी ठीक उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे जितना ये डिस्क दे रही थी इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। अब डिस्क का इस टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, तो ये अपन ने कैसे निकाला था, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, है ना। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम से वो कितना आया था, 3/2 mr², ठीक है। तो 3/2 mr²। तो यहाँ पर जब ये पॉइंट मास, तो अपन ने मान लिया k डिस्टेंस पे जब रखा जाता है इस पॉइंट मास को उसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से, है ना, k डिस्टेंस पे रखा जाता है, और जब ये उसके चारों तरफ रोटेट करता है तो ये ठीक उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया देता है जितना वो डिस्क दे रही थी, ठीक है। तो ये डिस्क के इक्वल मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रहा है, मतलब m² = 3/2 mr², ठीक है। यहाँ से m कैंसिल आउट हो जाएगा, और k क्या आ जाएगा इस बार, r × √3/2। मतलब क्या, अगर पॉइंट मास को r × √3/2 डिस्टेंस पर रखकर इसी एक्सिस के चारों तरफ घुमाया जाए तो वो उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगी जितना ये डिस्क दे रही थी उस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो ये होता है दोस्त रेडियस ऑफ जायरेशन। तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। बाकी तुमने जितने मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीखे हैं, जितनी भी एक्सिस के अबाउट, तुम ठीक उतनी ही एक्सिस के अबाउट उन बॉडीज के क्या निकाल सकते हो, रेडियस ऑफ जायरेशन। तो बाकी की जो भी बचते हैं वो तुम्हारे लिए होमवर्क है, खुद कर सकते हो, है ना। कोई ना आए तो तुम पूछ सकते हो, ठीक है। इसको लिख लेंगे।